परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला भारत के 16 महाजनपद। इसको और अच्छे तरीके से याद करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखें, जैसे इसका नामकरण कैसे हुआ। तो आप 3 चीज़ का रिकॉल करें। सिंधु घाटी के बाद वैदिक काल आएगा, और वैदिक काल से जो पीरियड स्टार्ट होता है 600 ईसा पूर्व तक, ये महाजनपद काल कहलाया। जब गंगा के मैदान में लोहे के बढ़ते उपयोग बहुत बढ़ा, लोहे के उपयोग बढ़ने से कृषि व्यवस्था में अति उपयोगी सिद्ध हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा, जिससे कृषि अधिशेष हुआ। जब कृषि अधिशेष हो गया तो जाहिर सी बात है उसका व्यापार होगा, और इन स्थितियों के कारण बड़े बड़े शहर बने, और शहर आगे चल के राज्यों के रूप में उन्होंने अपना रूप ले लिया, जो बाद में 16 महाजनपद के नाम से कहलाए। तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि इनका ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो अगुंतुर निकाय और भगवती सूत्र, तो ये भगवती जो सूत्र है वो जैन धर्म से लिया गया है, और बौद्ध ग्रंथ से अगुंतर निकाय है। अब इस रूप में कुछ इस टाइप के आप अपना भी मिनोमिक्स बना सकते हैं, और इसमें जैसे कि है कि एक बार 2-4 बार रट लेंगे तो तैयार हो जाएगा। जैसे का, मा, आ, वा, को, पाम, मत्स्य, चे, कु, शु, काम, औरा, गाम। तो का से काशी, मा से मगध, आ से अंग, वा से वत्स, को से कौशल, पाम से पांचाल, अंग से अवंती, मत से मत्स्य, चे से चेदी बुंदेलखंड, कु से कुरु, सु से सुरसेन, काम से काम्बोज, अब्रा में छोटा जो रहेगा वो है जाएगा अश्मक, वरा में वज्जी या ब्रजी, और गाम बिहार। फिर इसको अगर आप देखेंगे तो अब उसको हम लोग याद इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिम में क्या था, फिर महाभारत के आसपास में कौन स्थान थे। तो उत्तर पश्चिम में जब जाएंगे तो पहले मैप देखिए आप। तो मैप में जब देखा तो आपने ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो गांधार देख रहे हैं, गांधार, गांधार ये है आपका आधुनिक स्थान जो है, ये पेशावर है, रावलपिंडी आज का पाकिस्तान जो है, तक्षशिला। और यहाँ इसकी विशेषता, गांधार को आप इस रूप में सबसे विशेषता यह थी कि यह प्राचीन विश्वविद्यालय और ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा। अब आती कम्बोज। तो कम्बोज ही अफगानिस्तान की बात हो रही है। देखिए भारत के पास पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान का जो बॉर्डर सटा हुआ है, इसका आधुनिक स्थान है इसमें हिंदुकश, हिंदुकुश क्षेत्र है अफगानिस्तान का। यह अपने उत्कृष्ट घोड़ों और घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से आपने याद किया गांधार, कम्बोज। गांधार कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में है, प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा, तक्षशिला यहीं पे स्थित है। कम्बोज यह यह राजपुर या हाटक के नाम से प्रसिद्ध था उस समय। आज का हिंदुकुश क्षेत्र अफगानिस्तान में है। यहाँ पर घोड़े, उत्कृष्ट घोड़ों के लिए बहुत ही फेमस है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आता है कि ये कुरु पांचाल महाभारत भूमि और उसके पड़ोसी, इसे कुरु क्या है? कुरु इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, आज का हरियाणा दिल्ली का जो क्षेत्र है वो उस समय का कुरु था, और इंद्रप्रस्थ था और हस्तिनापुर था। भारत की यह कर्मभूमि रही है, इसलिए हरियाणा दिल्ली का यह बहुत महत्व रहता है। पांचाल, पांचाल के बारे में आप ये जान लें कि यह अहिछत्र काम्पिल की राजधानी थी, इसकी राजधानी थी पांचाल की। और यह आधुनिक जो स्थान है आज का पांचाल जो है बरेली, बदायूं, उत्तर प्रदेश में। विशेषता क्या है? ये उत्तर दक्षिण पंचाल में विभाजित था, ये इसकी राजधानियां थी। सूरसेन, मथुरा, आधुनिक स्थान मथुरा, आगरा। विशेषता भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। मत्स्य, राजधानी विराटनगर। आधुनिक मत्स्य की जब बात आएगी तो अब राजस्थान पहुंच जाइए। पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था मत्स्य में। गंगा का शक्ति केंद्र भाग 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी, वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, अपने समय से प्रमुख धार्मिक और शिक्षा का केंद्र, आज भी यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है, जो यूपी की धार्मिक स्थली, और यहाँ से बहुत ज्यादा आय जनरेट होता है ना। तो इसको याद कर लीजिए। यहाँ के राजा के बारे में भी आपको याद कर लीजिए, सारनाथ वगैरह सब कुछ है।
इसकी एक अलग से नोट्स बना सकते हैं, यह आपको उपलब्ध मिल जाएगी। कौशल, कौशल आप श्रावस्ती पहुँचिए, साकेत पहुँचिए, वहाँ पर ये इस कौशल श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जब जाएँगे, अयोध्या क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पड़ता है। और ये बहुत फेमस है, राम की जन्मभूमि का स्थान, बुद्ध ने कई उपदेश दिए। फिर अंग, अंग चंपा, चंपा अंग। आधुनिक स्थान क्या है? चंपा जो अंग है ये भागलपुर, मुंगेर, बिहार में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। वत्स एक समृद्ध प्रभावशाली व्यापारिक केंद्र है। और वत्स की बात कौशाम्बी, कौशाम्बी में आधुनिक स्थान जो है वो इलाहाबाद है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश है। अब आ जाइए आप गंगा के मैदान के शक्ति केंद्र दो भाग में बांटा गया। पहला भाग काशी, कौशल, अंग, वत्स। काशी, कौशल, अंग, वत्स। दूसरा भाग के अंदर वज्जी, मगध, वज्जी के नीचे मगध और उसके नीचे मल्ल। तो वज्जी, मगध, मल्ल और इनके पूर्वी में आपका है मगध राजधानी। ठीक है, अगर देखिए मगध राजगृह पाटलिपुत्र, आधुनिक स्थान पटना, गया, बिहार, सबसे शक्तिशाली महाजनपद है जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। यहाँ पर वज्र लिच्छवी, ये वैशाली इसकी राजधानी थी, उत्तर बिहार में, बिहार के उत्तर में। और इसमें वज्र लिच्छवी को एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है ये विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था थी और इसीलिए वज्र लिच्छवी में महावीर स्वामी का जन्म भी यहीं पे हुआ। मल्ल आज का कुशीनगर, पावापुरी, देवरिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल। अब आता है मध्य भारत और दक्षिण का एकमात्र महाजनपद चेदी, अवंती, ये असमक है। तो चेदी क्या है? चेदी शक्तिमती, सोतवती, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का भाग, यमुना नदी के दक्षिण में स्थित। अवंती उज्जैन, महिष्मती, आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, मध्य मालवा क्षेत्र, प्रद्योत वंश के तहत एक शक्तिशाली राज्य और मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी। राजधानी असमक। अब असमक के बारे में याद रखिएगा, पोटली पोटन, महाराष्ट्र, गोदावरी तट, 16 महाजनपद में एकमात्र दक्षिण भारतीय राजधानी असमक, इसलिए अपनी इंपॉर्टेंट रखता है। अब मगध के बारे में ध्यान रखिएगा, क्यों याद रखता है? मगध, वज्र और अवंती, इनको क्यों याद रखा जाता है? कारण है उसका, मगध सबसे शक्तिशाली राज्य, अपनी रणनीति स्थित, लौह अयस्क के भंडारों, महत्वाकांक्षी शासकों के कारण यह सबसे प्रभावशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। प्रथम गणतंत्र वज्र लिच्छवी वैशाली। राजशाही युग में वज्र संघ ने एक अनूठी गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रस्तुत की जो विश्व के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अवंती प्रमुख प्रतिद्वंदी, अवंती और मगध में कंपटीशन होता रहता था। मगध की शक्ति को चुनौती देने वाला एकमात्र था जो अपने शासक प्रद्योत के अधीन सैन्य और आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। इस क्रम में इसको भी एक पार्ट आपको दे दिए कहाँ कहाँ कौन है। तो आप मैं रिवीजन कराता हूँ। काशी कहाँ है? वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, धार्मिक और शिक्षा केंद्र। कौशल, श्रावस्ती, साकेत, पूर्वी यूपी और अयोध्या क्षेत्र, राम का जन्म स्थान, बुद्ध का उपदेश। अंग, चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, व्यापार का प्रमुख केंद्र। वज्जी व मगध राजगृह, पाटलिपुत्र, पटना, गया, सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य। वज्र लिच्छवी वैशाली, उत्तर बिहार, गणतंत्र व्यवस्था पहले यहाँ मिली, महावीर का जन्म स्थान है। इस तरह करते करते आप इस पॉइंट को रट सकते हैं और ये आने वाली समस्त परीक्षाओं में लगभग इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपका जिस तरह इस पे कमांड होगा उस तरह आप अच्छे से परफॉर्म दे पाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।